praise the Lord, hallelujah, shalom everyone। मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबको फिर हम वेलकम करते हैं आज के इस नए खूबसूरत दिन के साथ जो खुदावन ने हमें एक बार फिर दिया है ताकि हम जिंदों की ज़मीन पर ज़िंदा और सलामत रह के खुदावन के ज़िंदा और मुबारक नाम को बुलंदियों पर लेकर जा सकें। और जितने भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन सबसे कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इकट्ठे होकर खुदावन की इबादत कर सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें। और बेशक आज एक फिर नया खूबसूरत दिन है और ये खुदावन का दिया हुआ दिन है, ये खुदावन की दी हुई सांसें हैं जो हम लेते हैं, ये खुदावन ही का जो है वो रहम है, उसका करम है कि जिसकी वजह से मैं और आप इस वक्त इकट्ठे मौजूद हैं। बहुत सी मुश्किलों के बाद, बहुत सी मुसीबतों के बाद, बहुत से दुख और तकलीफों और आजमाइशें सहने के बावजूद खुदावन हमें स्ट्रेंथ देता है, खुदावन हमें रिहाई बख्शता है, खुदावन हमें अपना तसल्ली, अपना इत्मीनान देता है अपने बेटे के वसीले से। तो हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं। आज 4th एडवेंट संडे है। जितने लोग चर्चेस गए हुए हैं और उनके लिए भी खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं कि जो खुदावन के घर जा सकते हैं और जो नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ पेंडेमिक और कोविड की वजह से कि ज्यादा जिन कंट्रीज में हैं, तो हम उन सबको भी वेलकम करते हैं कि आप आएँ खुदावन के इस लाइव सेशन में जो कि खुदावन का है। ये खुदावन का दिन है, खुदावन ही की वजह से हम सब इकट्ठे हैं। और अगर वो ना होता तो शायद मेरे और आपके लिए नामुमकिन होता इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे बैठकर खुदावन के जिंदगी बख्श नाम को, खुदावन के जो है वो अनमोल नाम को जो है वो हम याद कर सकें। ऐसा नाम जो किसी को नहीं बख्शा गया और ये वही उस नाम की ही वजह से मैं और आप इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, इकट्ठे हैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए। तो हम खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं हर उस बरकत के लिए, हर उस नेमत के लिए जो वो हमें बख्शता है। हालेलुया। सबसे पहली बात कि खुदावन की दी हुई जिंदगी के लिए कि अगर ये जिंदगी, ये सांसें नहीं होती तो मैं और आप यहाँ पर मौजूद नहीं होते। तो खुदावन का शुक्रिया अदा करेंगे उसकी भलाई के लिए, उसकी चंगाई के लिए, उसकी रहमतों के लिए, हर एक बरकत के लिए। तो आप सबको मैं वेलकम करती हूँ, खुशामदीद कहती हूँ। जितने भी लोग जहां कहीं से भी आप ज्वाइन करेंगे, जिस कंट्री से, जिस सिटी से आप ज्वाइन करेंगे, आप प्लीज अपने कंट्रीज को, अपनी सिटीज को कमेंट में जरूर लिखिएगा और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को भी आप कमेंट में लिखिएगा। हम जरूर आप सबके लिए दुआ करेंगे। और आज जैसे कि 4th एडवेंट संडे है, बात करेंगे पीस के ऊपर, मसीह के पीस के ऊपर। क्योंकि जब हम बात करते हैं मसीह के पीस के ऊपर, उसके तसल्ली के ऊपर, उसके इत्मीनान के ऊपर, तो हम जानते हैं कि असली जो इत्मीनान है, वो जो तसल्ली है, वो हमें किसी इंसान से नहीं मिलती, किसी जगह से नहीं मिलती, वो खुदावन के चरणों में, खुदावन के कदमों में, खुदावन की हजूरी में मिलती। हालेलुया। तो आए हम अपने सरों को झुकाते, हम दुआ करते हैं। ए जिंदा अब्दी जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, हम दिल की गहराइयों से बाप तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। बाप इस वक्त यहाँ पर हम सबको इकट्ठा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। जितनी जिंदगियां जाने इस वक्त हमें लाइव सुनेंगी, ज्वाइन करेंगी, और जो लाइव होने के बावजूद जो बाद में भी हमें ज्वाइन करेंगी, मैं एक एक जिंदगी के लिए, एक एक जान के लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं खुदा। एक एक को छुएं, एक एक को ब्लेस करें, अपने लहू से धोकर इनकी जिंदगियों को प्योरीफाई करें, हर तरह के जिस्मानी रूहानी आलूदगी से हमें धोकर प्योरीफाई करें, इस काबिल बनाया खुदा कि हम आपकी आवाज को सुन सकें, अपनी हिकमत दनाई अकल और फहम से भर दें, अपने तसल्ली और इत्मीनान से भर दें खुदावंदा। जो भी कोई बीमार है इस वक्त यीशु के नाम से, हर तरह की बीमारी आज आपके कलाम के वसीले से लोगों की जिंदगी में से चली जाए। हालेलुया। जो जिंदगियां उदास हैं, दुखी हैं, परेशानी में डूबी हुई हैं, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, यीशु के नाम से आज जब आपका कलाम वो सुने तो खुदावन लोग रिहाई पाए, लोग तेरा सुकून, तेरी खुशी, तेरा जलाल देखें। हालेलुया। अपनी जिंदगी में तेरे बड़े मौजज़े देखें, तेरे वंडर्स देखें, क्योंकि तू वंडर्स वाला खुदा है, तू मौजज़ात का खुदा है। हालेलुया। हम इस खास संडे के लिए, जो एडवेंट संडे जो तूने हमें दिया, तूने जिंदों की जमीन पर हमें जिंदा और सलामत रखा, तूने सांसें दी, तूने एक नया दिन दिया है खुदावन, ताकि हम एक नया दिन देख सकें। जहां के बहुत से लोग हैं खुदावन आखिरी सांस लेते हैं, तूने हमें फिर सांसें दी कि हम फिर से जिंदों की जमीन पर जिंदा और सलामत रह के तेरे मुबारक नाम को जान सके, सुन सके और इसे बुलंदियों पर लेकर जा सके। खुदा तू हमारा जोर है, तू हमें जोर बख्श है खुदा, हमें स्ट्रेंथ दे। हमारी कमजोरियों को तू जानता है, हमारी कमजोरियों को दूर कर अपने कलाम के वसीले से खुदा। हमारी जिंदगियों में जहां कहीं भी डार्कनेस है, यीशु के नाम से आज कलाम के वसीले से उन्हें रोशन कर, हमें ब्लेस कर, हमें अनॉइंट कर। खुदा तेरे बिना हम कुछ नहीं, तेरे बिना हम खाली हैं बाप। एक एक कुछ छूना है खुदा। आज इस कलाम के वजह से हम लोग प्यारे खुदा रिहाई पाए। तेरा कलाम हमारे अंदर जाए खुदा, अंदर
अंदर जाके ट्रांसफॉर्मेशन पैदा करे, चेंज पैदा करे, तब्दीली पैदा करे। हमारी जिंदगियों को रोशन करने वाला कलाम, हमारे खानदानों को रोशन करने वाला कलाम हो, हमारी जिंदगियों को जोर बख्शने वाला कलाम हो। हालेलुया। ए बाप, ये सब कुछ मांगते हैं बाप। हमारा ईमान है कि तेरा पाक रूह इस वक्त मौजूद है। तेरे पाक रूह की हजूरी चाहते हैं, तेरे पाक रूह को चाहते हैं कि तेरा पाक रूह कसरत से काम करे। जितनी जिंदगियां सुन रहे हैं उनकी जिंदगी में भी, और जितने लोग लाइव बाद में सुनेंगे उनकी जिंदगी में भी तेरा पाक रूह कसरत से काम करे। हालेलुया। हम इस वक्त जितने भी सुन रहे हैं, एक एक को तू छुए यसु नासरी, एक एक को ब्लेस कर, अनॉइंट कर। कोई जिंदगी, कोई जाना जहां से खाली हाथ ना लौटे, तेरी बरकतों को लेकर जाने वाले हों। ये दुआ हम मांगते हैं इस ईमान से जो मांगा यीशु मसीह नासरी के नाम से पा लिया है। आमीन आमीन आमीन। प्रेज जीसस। हालेलुया। जितनों ने ज्वाइन किया है उन सबको वेलकम करते हैं, और जो हमें बाद में भी ज्वाइन करेंगे हम उन्हें भी मसीह में वेलकम करते हैं। बात करते हैं एडवेंट संडे की। बहुत सारे लोग जो है वो बात करें मसीह के आने की, लेकिन बहुत सारे रीजन है मसीह के आने के, जिनमें से एक रीजन है आई थिंक के पर्सनली हम जब देखते हैं, हम सोचते हैं दुनिया में रहते हुए हम बड़ी तकलीफ आजमाइशों का सामना करते हैं, बहुत ज्यादा दुख होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन्स होती है जिंदगी में कि हमने क्या खाना है, किस तरीके से हमने अर्न करना है, हमारी औलाद है उनकी लुक आफ्टर कैसे करनी है, हमारी फैमिलीज है उनको कैसे देखना है, हमारे माँ बाप है, हमारे स्पाउस है। जिंदगी में, इंसान की जिंदगी में जो भी जितने भी इंसान इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं, जो बाद में भी ज्वाइन करेंगे, हम इंसान होते हुए हमारी जिंदगी में दुख, परेशानियां, तकलीफें हर वक्त रहती हैं, हर सीजन में रहती हैं। लेकिन जब हम खुदावन के कलाम के ऊपर गौर करते हैं, जब हम खुदावन के जिंदगी बख्श कलाम की तरफ गौर करते हैं, तो खुदावन हमें ये कहता है कि तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा फोकस जो है वो उन आफतों पे, उन दुख पर, उन तकलीफों पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किस पे होना चाहिए? खुदावन की तसल्ली पर, उसके पीस पर, उसके इत्मीनान पर होना चाहिए जो वो लेकर आया। जब हम मनाते हैं, क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं, तो क्रिसमस का जो एक एंड मकसद है वो ये, जब हम खुदावन यीशु मसीह का नाम लेते, जब हम उसे पुकारते, तो हम उसे क्या कहते हैं कि वो सलामती का शहजादा है। हालेलुया। तो जब वो सुलह, सलामती का, इत्मीनान का सरचश्मा है, तो फिर हम उसे जब पुकारते हैं, जब उसका नाम आपकी जिंदगी में, जब हम कहते हैं मसीह मेरी जिंदगी में रहता है, तो उसका सुकून भी आपकी जिंदगी में होना लाजिम है। इंसान होते हुए हम बहुत सारी जगहों पे घिर जाते हैं, बहुत सारी आजमाइशों में पड़ जाते हैं, दुख बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कभी कभार हम अपने अपनों को खो देते हैं, कभी कभार ऐसे दुख होते हैं कि जिनसे निकलने के लिए हमें बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है। लेकिन जब हम, इसलिए खुदावन कहता है कि हमेशा किस बात पे मेडिटेट करना है, किस बात पे फोकस करना है, अपना ध्यान कहाँ लगाना है। उसने कहा कि दुआ में मशगूल रहो, दुआ करते रहो, ताकि आजमाइश में ना पड़ो, ताकि तकलीफ में ना पड़ो। दुनिया में रहते हुए दुख भी आएंगे, तकलीफें भी आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन तसल्ली, इत्मीनान कहाँ मिलेगा? किसी इंसान के साथ नहीं मिलेगा, किसी जगह पर नहीं मिलेगा, किसी चीजों में नहीं मिलेगा। ये सुकून, ये तसल्ली, ये इत्मीनान सिवाय यीशु मसीह के कहीं नहीं मिलेगा। तो आए हम आज यीशु मसीह के नाम को याद करें, जो जिंदा, जलाली और बाबरकत नाम है, जिसकी वजह से मैं और आप क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्रिसमस की तैयारियां कर रहे हैं। तो फोर्थ एडवेंट सीजन जो है, जब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हम इस बात को याद करते हैं, इस बात को रिमाइंड कराते हैं एक दूसरे को भी कि खुदावन यीशु मसीह अपने साथ अमन और सलामती लेकर आया इस पूरी रोए जमीन पर, हमारे दिलों में। और वो यही चाहता है कि जो सलामती का शहजादा है, जो सुलह का शहजादा है, जो अमन और जो पीस लेकर आया अपने साथ, हमारे लिए जरूरी है कि हमारे दिलों में ना जाने कितनी भी दुखें हो, कितनी भी तकलीफ हो, कितनी भी आजमाइश हो, लेकिन हमारी जिंदगी में हम ये बात याद रखें, इस बात पे ध्यान हमारा रहना चाहिए कि हमारी जिंदगी में जो सुकून है, जो पीस है, वो किसी इंसान की वजह से नहीं, किसी जगह की वजह से नहीं, किसी भी प्लेसेस या किसी चीजों में नहीं मिलेगा। जो तसल्ली, जो इत्मीनान आपके दिल को खुदावन यीशु मसीह की हजूरी में मिलेगा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो खुदावन का जब हम कलाम पढ़ते हैं, स्क्रिप्चर हमें क्या कहता है कि जब हम खुदा के कलाम को देखते हैं, तो खुदा का कलाम पूरी सच्चाई से भरा हुआ है, खुदा का कलाम अपने वादों से भरा है, और वो कहता है कि मैं वादों का सच्चा खुदा हूं। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी मुंह की बातें हरगिज नहीं टलेंगी। ये बेशक हकीकत बात है। मैंने और आपने बहुत सारी दफा इस चीज को एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब हम अपनी जिंदगी में खुदा के कलाम को, जिंदगी बख्श कलाम को एक अहम हिस्सा उसका बना लेते अपनी जिंदगी में, तो हम अपनी जिंदगी में, अपने खानदानों में, अपने औलाद की जिंदगी में, अपने जो घराने हैं हमारे, उनमें हम तब्दीली देखते हैं, उनमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखते हैं, उनके अंदर ऐसे ऐसे बड़े काम देखते हैं कि जो हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किए होते, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन। हमारी सोच, हमारी समझ से कई ज्यादा बड़े बड़े खुदा काम करने में कुदरत रखता है, और वो यही चाहता है कि हम उसके वादों पर भरोसा रखें, इत्मीनान रखें। और जब भरोसा रखते हैं, इत्मीनान रखते हैं, तो दिल में ऑटोमेटिकली सुकून आ जाता है, दिल में ऑटोमेटिकली पीस आ जाता है, कंफर्ट आ जाता
होता है। तो मेडिटेट करना है, प्रॉब्लम्स पे मेडिटेट नहीं करना, दुखों पे मेडिटेट नहीं करना, मुश्किलात पे नहीं करना। जो खो दिया है वो वापस नहीं आ सकता, तो क्यों ना जो आज एक वक्त दिया है, हमेशा मैं कहती हूं कि हमें पास्ट में नहीं जीना। जहां से खुदावन यीशु मसीह आपको लेकर आए, खुदावन चाहते हैं आप आगे की तरफ देखें, आगे बढ़े, मसीह के साथ बढ़ते चले जाए, मसीह को जाने कि उसका इरादा क्या है आपकी जिंदगी में। अगर उसने कभी कुछ आपसे ले लिया है तो वो आपको उसके बदले में बेहतर देगा, क्योंकि खुदावन हमेशा हमारी जिंदगी में, मैं हमेशा कहती हूँ ये बात कि खुदावन आपको बेहतर से बेहतर देना चाहता है, बिकॉज वो अच्छा बाप है, वो आपको अच्छी से अच्छी चीजें देना चाहता है। वो ये नहीं चाहता, वो देखता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी कब दुख में, कब तकलीफ में। दुनिया का हर रिश्ता आपको किसी ना किसी मोड़ पर छोड़ देता है, लेकिन खुदा जिसका हाथ थामता है, जिसे वो बेटा या बेटी कह के पुकारता है, वो कभी उसे नहीं छोड़ता। और वो जानता है कि आप दुख में हैं, आप तकलीफ में, इसीलिए वो इस क्रिसमस सीजन में आपके लिए आया, खुदा का सबसे कीमती तोहफा बनकर के। वो कीमती तोहफा जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो सुकून, वो तसल्ली, वो इत्मीनान जो कहीं नहीं मिल सकता, जो खुदावन की हजूरी में मिलता है, जो उसकी प्रेजेंस में मिलता है। तो आए इस पीस को हम एक दूसरे के साथ भी बांटे और दुनिया में भी इस पीस को बांटे, क्योंकि वो पीस का जो है वो ही इज द किंग ऑफ पीस। हालेलुया, वी गिव ऑल द ग्लोरी एंड प्रेज टू जीसस। आए हम देखते हैं, जिनके पास बाइबल्स नहीं है, मैं चाहूंगी आप अपनी बाइबल्स को जल्दी से लेकर आ जाएं, ताकि हम खुदावन के कलाम में से आज सीखेंगे। मेरे साथ दूसरा तेसलोनियंस निकालें, दूसरा तस्लीकियों उसका 3 बाब, उसकी 16वीं आयत हम देखेंगे। 2 Thessalonians chapter 3 verse 16 देखेंगे हम। चैप्टर 3 है और इसकी जो वर्स है वो 16 है। प्लीज जिनके पास बाइबल है, मैं चाहूंगी आप अपनी बाइबल्स को लेकर आ जाए जल्दी से, ताकि हम इसको इकट्ठे मिलकर पढ़ सकें। इसकी जो वर्स है वो 16 है, प्लीज निकाल लीजिए 3:16। अब खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, अब आप ही तुमको हमेशा और हर तरह से इत्मीनान बख्शे। खुदावन तुम सबके साथ रहे, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आप खुदावन जो इत्मीनान का चश्मा है, वो चश्मा जो कभी खत्म नहीं होता, जो बहता रहता है, आप जितना भी पीना चाहे वो आपको देता जाएगा। आपको जितनी बरकतें चाहिए, आपको जितनी ब्लेसिंग्स आपकी जिंदगी में चाहिए, जितनी आपकी प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मसीह के पास है। कहीं आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिलेगा सिवाय मसीह के कदमों में, उसकी हजूरी में। तो आज अगर आप परेशानी की हालत में हैं, आज अगर आप दुख में हैं, आज अगर आपके दिल ट्रबल्ड में है, अगर आज आपके दिल में जो है वो दुख है, तकलीफें हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो आज अपनी बाइबल्स को खोलें। देखिएगा, आई चैलेंज यू, जब आप अपनी बाइबल को अपने घरों में खोलना शुरू करेंगे, किस तरीके से जिंदगियां चेंज होना शुरू हो जाएंगी। मैं अक्सर माँ बाप से ये बात कहती हूं कि आपके लिए जरूरी है कि बच्चे जो है, आपकी औलाद जो है, वो अक्सर माँ बाप शिकायत करते हैं इस बात की कि हमारे जो औलाद है, हमारे जो बच्चे हैं, वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो दुआ नहीं करते। द फैक्ट इज कि बच्चे जो है घर में अपने माँ बाप को फोकस करते हैं, अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं, क्योंकि उनके लिए पहला स्कूल वही होता है, माँ बाप ही होते हैं। तो जब हम माँ बाप के बारे में बात करते हैं, या घर में रहने वाले जितने भी अफराद होते हैं, बच्चे उनसे इंस्पायर्ड होते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो आज हमने ये देखना है कि हमारे घरों में, हमारे खानदानों में कितनी ऐसे लोग हैं, या कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो डेली रूटीन को, जिन्होंने एक आदत बनाई हुई है कि सुबह उठ के दुआ की जाती है, जिस घर में बाइबल पढ़ी जाती है, बाइबल खोली जाती है, और आप खुदा का कलाम पढ़ रहे हैं। जैसे आप करेंगे वैसे ही आपके बच्चे करेंगे। अगर आप सुबह उठते ही अपने मोबाइल को देख रहे हैं, अगर आप सुबह उठते ही अपने घर में टीवी को लगा दिया है, अगर आप सुबह उठते जो आप करेंगे वही आप बच्चों को सिखा रहे हैं। आई ऑलवेज से कि घर जो है वो पहला स्कूल होता है बच्चों के लिए। फिर आप कहते हैं, आप शिकायत करते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो स्पिरिचुअली बहुत कमजोर हैं। जिस तरीके से आप अपनी बच्चों को दुनियावी तालीम के लिए प्रेशराइज करते हैं, जोर कर उनको जो है वो उनको स्ट्रिक्टनेस करते हैं, उनको डिसिप्लिन सिखाते हैं कि आपको पढ़ना है, आपको ट्यूशन जाना है, आपको स्कूल जाना है, आपको छुट्टी नहीं करनी। इसी तरीके से आई बिलीव कि हमारा ये इसमें बहुत अहम किरदार है कि हम अपनी औलाद को, अपने बच्चों को ये चीज सिखाएं। ये पैदाइश ही से होता है कि जब आप बच्चे जब पैदा होते हैं, तभी से आप उनको जो है, जब आपकी एक रूटीन होती है, कि आपका लाइफस्टाइल होता है कि आपके घरों में सुबह उठते सार बाइबल खोली जाएगी, तो बच्चे भी आपको फॉलो करेंगे। उसी तरीके से वो भी बाइबल खोलेंगे सुबह उठते सार, वो भी कहेंगे कि मुझे जानना है कि आज मेरे लिए मसीह ने क्या मैसेज भेजा है, आज मेरे लिए मसीह ने क्या पैगाम भेजा है। तो इसी के साथ ये बड़ा अहम किरदार है कि अगर हम चाहते हैं हमारी क्रिश्चियन फैमिलीज, हम लोग स्ट्रांग हो, मसीह में बिल्ड हो, तो उसके लिए जरूरी है कि जो शहजादा आया, किंग ऑफ
पीस वो आपके दिलों में हो, वो आपके सिर्फ घरों में आपकी बाइबल्स बंद नहीं होनी चाहिए, आपकी बाइबल्स खुली होनी चाहिए। इस न्यू ईयर पे आप इस चीज को चेंज लेकर आए। आई वुड रिकमेंड कि आप एज अ प्रीचर भी और एज अ खुदा की बेटी होने के नाते भी मेरा फर्ज है, हम सबका फर्ज है कि हम लोग सारे जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, बहन भाई जितने भी हैं, हम सब इकट्ठे होकर, हम सब मिलकर ये चेंज लेकर आए कि इस न्यू ईयर पे अपने घरों के अंदर सबसे पहला चेंज लेकर आए। हम दूसरों के लिए, दूसरों की लाइफ में बहुत ज्यादा इंटरफेयर करते हैं, हमारा ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो इसी में गुजर जाता है कि दूसरे लोग कितना मसीह में हैं, कितना ईमान में, कितना चर्च जाते हैं, कितनी इबादत करते हैं, लेकिन हम इस बात पे से हमारा ध्यान हट जाता है कि हम कितना इबादत करते हैं, हम कितना चर्च जाते हैं, हमारे घरों में क्या हो रहा है। पहली चीज है, करेक्शन स्टार्ट होती है आपके अंदर से, आपके घर के अंदर से। आप अपने घर, अपने परिवार के अंदर इस चीज को शुरू करें, इबादत का एक अहम रोल बना ले कि मुझे दुआ करनी है सुबह उठते सार, मुझे रात को शुक्रगुजारी करनी कि खुदा ने एक अच्छा दिन बख्शा। जब माँ बाप इस चीज को फॉलो करेंगे, जब माँ बाप या घर के बड़े इस चीज को फॉलो करेंगे और खुदा की तालीम के ऊपर चलना शुरू करेंगे, तो खुद ब खुद जो घर के बच्चे वो ऑटोमेटिकली ईमान में भी बढ़ेंगे, ईमान में भी मजबूत होंगे, मसीह में भी मजबूत होंगे। फिर कोई भी, चाहे कोई कितना भी बड़ा आलिम हो, कितना बड़े भी लोग क्यों ना हो, वो आपकी औलाद को कभी बहका नहीं सकते, क्योंकि खुदावन का कलाम उनके अंदर है। खुदावन का कलाम उनको खुद प्रोटेक्ट करेगा, खुदावन का कलाम, उसके एंजल्स आ जाएंगे और उनको कभी कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, आपकी औलाद को कोई छू नहीं सकता, क्योंकि आपने उनके अंदर जो आपने बीज बोया है कलाम का, वो इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा, इतना ज्यादा फल लेकर आएगा कि कोई दुनिया की आफत, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई बीमारी, कोई मुश्किल, कोई मुसीबत बच्चों को छू नहीं सकती। तो पहली चीज है, आई एम फोकसिंग ऑन दिस कि होम स्कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रंस, कि आप बच्चों को तरबियत करना शुरू करें, डिसिप्लिन करना शुरू करें कलाम में से। दुनिया की बातें हम जितने भी, मैं देखती हूँ आजकल के दौर में जितने भी बच्चे हैं, माँ बाप का एक कंपटीशन चल रहा है कि जी फलां बच्चे के पास अच्छा मोबाइल है, मेरे बच्चे के पास भी अच्छा मोबाइल होना चाहिए, अच्छा टैबलेट होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे से अच्छी चीजें होनी चाहिए। लेकिन बहुत ही कम माँ बाप हैं जो इन चीजों पे फोकस करें कि मेरे बच्चों के पास मसीह की तालीम होनी चाहिए, मेरे बच्चों के हाथ में बाइबल होनी चाहिए। जब आपके बच्चों की और आपकी फैमिली में मोबाइल्स की जगह ये बाइबल आप हाथ में होल्ड करना शुरू करेंगे, आप देखिएगा आपकी जिंदगी में कैसे बड़े बड़े मौजूद होते हैं, आपकी जिंदगी में से कैसे अबलीस, उसकी तमाम जो भी उसने प्लान मंसूबे बनाए, कैसे वो कैंसिल हो जाएंगे। खुदावन कैसे आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा, कैसे वो आपको बरकत देगा और किस तरीके से वो आपकी जिंदगी को इस्तेमाल करेगा। आपके वसीले से लोगों की जिंदगियां तब्दील होंगी और जो लोग मसीह को नहीं जानते वो भी मसीह को जानना शुरू होंगे। तो जरूरी ये है कि अपने ऊपर काम करना शुरू करें। हम हैं तो अगर हम उस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो हमें देखकर हमारे बच्चे फॉलो करेंगे घर के, और जब बच्चे फॉलो करेंगे, जब आपका घराने के अंदर ये चीज स्टार्ट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जो बाहर वाले जब वो देखेंगे कि वाकई वो भी इंस्पायर्ड होकर आपसे, आपके वसीले से लोगों की जिंदगी में चेंज आएगा, आपके वसीले से लोगों की जिंदगी में बरकत होएगी, आप बरकत का बाइस बनेंगे, क्योंकि खुदा ने आपको बरकत के लिए भेजा है। खुदावन ने आपको बोला है कि आप बरकत का बाइस बनो दूसरों के लिए रुकावट का बाइस ना बनो, दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस ना बनो। अगर आप किसी को खुशी नहीं दे सकते तो किसी पे क्रिटिसाइज करने का, किसी को दुख देने का कोई हक नहीं, हमारा राइट नहीं है, क्योंकि खुदावन खुद जो है वो अमन और सलामती लेकर आया और वो यही चाहता है कि हम भी उस अमन और सलामती के ऊपर मेडिटेट करें, उस अमन और सलामती को अपने दिलों में, जो खुदावंद ने हमारे दिलों में अपना तसल्ली, अपना सब्र, अपना इत्मीनान डाला है, उसको हम लेकर बढ़े और आगे चलें और दूसरों तक भी ये अमन, ये सलामती का पैगाम पहुंचाएं कि जो मसीह अपने साथ लेकर आया। जब हम मसीह की बर्थ को याद करते हैं, जब हम क्रिसमस मनाते हैं, क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, तो हम ये बात याद रखें कि मसीह आया, मसीह के जैसा तोहफा, अनमोल तोहफा, ऐसा बेशकीमती तोहफा हमें दोबारा नहीं मिल सकता। ये एक ही बार हुआ। अब अगर आपकी जिंदगी में मसीह है तो आपकी जिंदगी में तब्दीली आनी चाहिए, आपकी जिंदगी में चेंज आना चाहिए, आपकी जिंदगी में ऐसी आपकी जिंदगी हो कि जब लोग आपकी जिंदगी को देखें, आपका उठना बैठना, आपकी बातचीत में मसीह झलके, ना कि आप झलके। आपको अपनी मैं से, अपनी खुदी से इनकार करना होता है जब आप मसीह के साथ चलते हैं। आप ये कहते हैं मैं नहीं, मुझ में मसीह जिंदा है, हालेलुया। तो मैं जीऊंगा
जीऊं या मैं मरूं, मैं मसीही का हूं। जब हम इस बात का इकरार करते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं, तो मसीह का पीस, उसका तसल्ली, उसका इत्मीनान आपकी जिंदगी में आता है, क्योंकि वो सलामती का जो है शहजादा है। हालेलुया। वो सब्र बख्शता है हमें हर मुश्किल हालात में, हमें जोर बख्शता है कि हम हर मुश्किलों का सामना कर सके, हर मुश्किलों का मुकाबला कर सके। आपको आज अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है। जिस तरीके से महंगे महंगे तोहफे देते हैं, मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हर क्रिसमस पे उन लोगों के जिंदगी में, जिनकी जिंदगी में मसीह नहीं है, जो मसीह को नहीं जानते, आए हम उन जिंदगियों में मसीह को इंट्रोड्यूस कराएं, हम उन जिंदगियों में मसीह को लेकर जाएं, ताकि लोग मसीह को जाने, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ मसीह है। मसीह के अलावा कोई हल नहीं है, मसीह के अलावा कोई इतना कीमती तोहफा नहीं है। नो मैटर आप कितने भी $1000 आप स्पेंड कर दीजिए, कितने $100 आप स्पेंड कर लीजिए, उनसे सबसे ज्यादा कीमती तोहफा ये होगा कि आप इस क्रिसमस पर अपने अजीजों को, अपने प्यारों को मसीह दीजिए तोहफे में। मसीह को जब आप इंट्रोड्यूस कराएंगे, जब मसीह की बरकतों को आप देंगे, जब आप बाइबल की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर करना शुरू करेंगे गॉसिपिंग के बजाय, तो आई थिंक बहुत सी जिंदगी में जो प्रॉब्लम्स है वो यूं ही हल हो जाएंगी। हमें गॉसिप करने के लिए नहीं भेजा गया, हमें एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं भेजा गया, हमें एक दूसरे से आर्ग्यूमेंट करने के लिए, लड़ाई झगड़े करने के लिए नहीं भेजा गया। हमें इसलिए भेजा गया कि हम एक दूसरे की जिंदगी में मसीह को इंट्रोड्यूस कराएं। मसीह हमारी जिंदगी में बढ़ना चाहिए, और जो भी कोई हमारी प्रॉब्लम्स है, हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सिवाय मसीह के कहीं नहीं मिलेगा। तो आए हम मसीह को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मसीह की बातों को शेयर करें, और मसीह ही टॉपिक होना चाहिए हमारी जिंदगी का, हमारे उठने बैठने का, हमारे चलने फिरने का, हर जगह पर जहां हम जाते हैं मसीह हमारी जिंदगी का एक अहम रोल, एक अहम हिस्सा होना चाहिए। और जब मसीह आपकी जिंदगी में है तो आप कभी फेल नहीं हो सकते। जब मसीह आपकी जिंदगी में है तो कभी नाकामयाबी आपके करीब भी नहीं आती, बीमारियां आपके करीब भी नहीं आती। आप बीमारियों को जो है वो अथॉरिटी के साथ डांट के अपनी जिंदगी से निकाल सकते हैं। हालेलुया। तो आए हम मसीह को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करें, एक दूसरे को नहीं बल्कि मसीह को प्रमोट करना है। हमारा गोल, हमारा विजन, हमारा फोकस दैट शुड बी क्लियरली ऑन जीसस। हालेलुया। बिकॉज क्राइस्ट इज द रीजन नॉट ओनली फॉर क्रिसमस सीजन, फॉर एवरी सीजन। हर सीजन में मसीह साथ होता है, हर दिन मसीह साथ होता है, हर दुख में, हर गम में, हर तकलीफ में, हर बीमारी में एक मसीह ही होता है जो साथ होता है। हर दुख में वही साथी होता है, हर मुश्किल में वही साथ होता है, वही साथ साथ चलता रहता है। वो कभी मेरा और आपका हाथ नहीं छोड़ता, वो मेरा आपका कभी साथ नहीं छोड़ता। तो क्यों ना हम भी उसका हाथ थामे, हम भी उसका हाथ पकड़कर चलना शुरू करें, और उसके तसल्ली को, उसके पीस को जो उसने हमें दिया है, हम उसको एक्सप्लोर करें, उसको एक्सपीरियंस करें, और वो एक्सपीरियंस हम दूसरों तक भी बांटने वाले बने। मेरे साथ निकालें, जितने भी लोग हैं मेरे साथ प्लीज अपनी बाइबल्स को हाथ में रखिएगा, मेरे साथ निकालें। कुलसियों चैप्टर 3 देखेंगे। कुलसियंस चैप्टर 3 इसकी वर्स 15 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या लिखा है? कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स इसकी 15 है। प्लीज जिनके पास बाइबल है, मैं चाहूंगी जल्दी जल्दी से आप निकाल लीजिए ताकि हम जल्दी जल्दी पढ़ें। और मसीह का इत्मीनान, जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे, और तुम शुक्रगुजार रहो। क्या लिखा है? कि तुम शुक्रगुजार रहो, कि हर हालात में, तंगी में, आफत में, मुश्किलों में, मुसीबतों में क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। और शुक्रगुजारी कैसे आएगी जिंदगी में? क्योंकि जब यीशु आता है आपकी जिंदगी में तो आपकी जिंदगी में जॉय आता है। जब हम क्रिसमस मनाते हैं, जब कैरल सॉन्ग्स गाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? जॉय टू द वर्ल्ड, द लॉर्ड हैज कम। सो जब हम ये कहते हैं कि वो एक बादशाह, जो बादशाहों का बादशाह, वो सलामती का बादशाह, जो अमन लेकर आया, जो सलामती लेकर आया, जो सुलह का पैगाम लेकर आया, जो अबदी खुशी लेकर आया, जब वो आपकी जिंदगी में है, वो आपके दिलों में है, तो आपको भरोसा होना चाहिए कि नो मैटर मेरी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना, अगर प्रॉब्लम्स पे गौर करना शुरू करेंगे तो मसीह नजर नहीं आएगा। लेकिन जब मसीह पर गौर करेंगे तो प्रॉब्लम्स चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना, मसीह आपको स्ट्रेंथ देगा, मसीह आपकी हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। जब उस पर भरोसा रखेंगे, उस पर यकीन रखेंगे, ये दुनिया उसी के वसीले से बनी, उसी के लिए बनाई गई और उसी के लिए बनाई गई। मैं और आप, मुझे और आपको खुदावन यीशु मसीह ने, जब हम देखते हैं, इतना ब्लेस किया हुआ है, इतना अनॉइंट किया हुआ है, उसने इतना हमारे अंदर जो है वो अपना सुकून रखा हुआ है। हम
फिर भी उलझे रहते हैं, दुनिया में रहते हुए दुखों में, परेशानियों में घिरे रहते हैं। लेकिन हमें उन परेशानियों पर, उन फिक्रों पर, उन प्रॉब्लम्स पर फोकस नहीं करना। हमारा फोकस होना चाहिए मसीह के अनमोल जो है वो बातों पर, जो उसने हमसे कही, उसके वादों पर। बाइबल उसके वादों से भरी हुई है। ये कलाम जो जिंदगी की बातें कहता है मुझसे और आपसे, ये कलाम जो निजात की बातें कहता है मुझसे और आपसे। आए हम इस अमन को, इस अमन के पैगाम को, इस एडवेंट सीजन में, इस पूरे क्रिसमस सीजन में और इसके बाद भी खुदा की पीस को, उसके कंफर्ट को, ना कि एक दूसरे के साथ बल्कि दूसरों के साथ, पूरी दुनिया के साथ बांटने वाले बने। कि मसीह इसलिए आया कि मैं और आप तसल्ली पा सके। मसीह इसलिए आया कि मैं और आप उसकी शुक्रगुजारी करके जिंदगी गुजारने वाले हों। एक बार फिर मैं इस वर्स को रीड करूंगी। और मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो। कि जब हम कहते हैं कि मैं और आप, हम मसीह में, हम खुदावन के क्राइस्ट में, वी आर वन बॉडी इन क्राइस्ट, राइट। तो जब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो डिफरेंटली काम करते हैं। किसी का काम वर्शिप करना होता है, किसी का काम प्रीच करना होता है। हर इंसान को खुदावन ने डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट से भरा हुआ है। कभी भी जेलसी को अपने करीब भी ना लेकर आए, अपने दिलों में भी नहीं लेकर आए। अगर किसी को खुदा बरकत दे रहा है, आप उसके लिए बरकत चाहे, देखिए बरकत आपको फॉलो करेगी। जब आप खुशी से शुक्रगुजारी करेंगे, अगर आपकी जिंदगी में खुद आप कितनी भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, उन प्रॉब्लम्स में भी शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे तो देखिएगा कि खुदावन आपके दुखों को किस तरीके से हटा देगा। आपको वो दुख और वो तकलीफें याद भी नहीं रहेंगी। और जब हम प्रॉब्लम्स के ऊपर गौर करते हैं तो हम मसीह के जलाल को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते, हम उसकी कुदरत को नहीं एक्सपीरियंस कर पाते। हमें ईमान के साथ जीना है, हमें उस पर भरोसा करके जीना है, क्योंकि जो हमारे अंदर है वो उससे कई बड़ा है जो दुनिया में है। शैतान चाहे कितने भी जोर से हमारे ऊपर अटैक करे, कितना भी पावरफुल अटैक करे, चाहे कितनी भी हमारे ऊपर बीमारियों के जरिए अटैक करे, टेंशन के जरिए, डिप्रेशन के जरिए अटैक करे, लेकिन एंड में अगर आप खुदा को फॉलो करते हैं, अगर खुदावन के साथ चलते हैं, तो खुदा का जो पीस है, जो उसका जॉय है, जो उसका कंफर्ट है, वो आपके दिलों में हमेशा रहता है। हर मुश्किल में भी आप ये बात जानते हैं कि मसीह मेरा साथी है। जब मसीह साथी है तो कोई भी आने वाला वेपन आपके ऊपर, कोई दुनिया का स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकता, क्योंकि खुदावंद आपके साथ है। हालेलुया। ये जो वेपन है, जो खुदा का कलाम, ये दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। इस कलाम को अपने दिलों में बसा लीजिए, इस कलाम को अपनी जिंदगियों का अहम हिस्सा बनाए, अपने घरानों का अहम हिस्सा बनाए। और इस चीज को समझे, इस बात को समझे कि जो वर्ड ऑफ गॉड है, जो वादों से भरा है, जो सच्चाई से भरा है, वो मेरे और आपके लिए दिया गया, ताकि इसे खोल के पढ़ें, अपनी जिंदगियों में से लें। जितना ज्यादा कलाम अंदर जाएगा उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी में स्ट्रेंथ आएगी, उतनी ज्यादा आपको पावर मिलेगी, उतनी ज्यादा आपको जो है वो आप शुक्रगुजारी करना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा आपको भरोसा, आपका ईमान पुख्ता होगा खुदा में, उतना ज्यादा आप स्ट्रांग होंगे। और जब आप स्ट्रांग हैं तो आपको कोई हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई दुख और तकलीफें आपको जो है वो छू नहीं सकती, क्योंकि मसीह आपके साथ हर लम्हा, हर घड़ी, हर वक्त मौजूद है। ये उसका वादा है मेरे और आपके साथ। तो आए हम इस वादे को याद रखें कि जो 4th एडवेंट संडे है वो पीस का संडे है। तो हम उसके पीस को, इस वक्त दुनिया में रहते हुए बहुत सी तकलीफों ने हमें घेरा हुआ है, बहुत सी आजमाइशों ने हमें घेरा हुआ है, बहुत सी ऐसे प्रॉब्लम्स है जो हम एक दूसरे से डिस्कस नहीं कर सकते, उन्होंने घेरा हुआ है हमें। लेकिन जो सुकून है वो हमें और कहीं नहीं मिलता, जो इत्मीनान है वो हमें कहीं नहीं मिलता। जब हम दुआ करते हैं तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि चाहे कितनी भी दुख में हो, कितनी भी तकलीफ में, जब हम दुआ करते हैं तो बेशक एक अजीब सा सुकून, एक अजीब सी तसल्ली, एक अजीब सा कंफर्ट हमें महसूस होता है। तो आए हम अपने दिमागों को एक बार फिर से रीस्टार्ट करें और इस बात पर गौर करें कि मसीह मेरे और आपके लिए आया है। मेरे साथ निकालिए प्लीज। हम जॉन 14 देखेंगे, इसकी वर्स 27। यूहन्ना देखेंगे मेरे साथ प्लीज। जिनके पास बाइबल है वो अपनी बाइबल्स को खोल लीजिए। यूहन्ना देखेंगे उसका 14 बाब, उसकी वर्स देखेंगे 27। इसमें क्या लिखा है? 14 बाब की, यूहन्ना 14 बाब की वर्स 27 में लिखा है, मैं तुम्हें इत्मीनान दिए जाता हूं, अपना इत्मीनान तुम्हें देता हूं, जिस तरह दुनिया देती है मैं तुम्हें
मैं तुम्हें उस तरह नहीं देता, तुम्हारा दिल ना घबराए और ना डरे। हालेलुया। खुदावन ने हमें दलेरी बख्शी है, खुदा ने हमें जोर बख्शा है, और वो ऐसा तसल्ली, ऐसा इत्मीनान, ऐसा सुकून नहीं देता जो दुनिया देती है। जब कभी आप नोटिस करिएगा कि अगर कभी खुदा ना खास्ता हम अपने प्यारों को खो देते हैं जो मसीह में इस वक्त सोए हुए हैं, जब हम उन्हें याद करते हैं, वो तकलीफ का जो समय होता है, वो जो मुश्किल की घड़ी होती है, जब हम अपने अजीजों को अलविदा कहते हैं, वो बहुत ही तकलीफ दे टाइम होता है। उस वक्त हमें किसी इंसान की तसल्ली से तसल्ली नहीं मिल रही होती, इत्मीनान नहीं मिल रहा होता, क्योंकि हमें सुकून नहीं मिल रहा होता, हमें सब्र नहीं मिल रहा होता। हमारी जिंदगी में एक बेचैनी होती कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों हमारा अजीज हमसे दूर चले गया। एक वक्त तक वो हमारे साथ रहता है और फिर जब जुदा हो जाता है तो वो तकलीफ, वो आजमाइश की घड़ी, वो पेनफुल टाइम होता है जिसमें आपको कोई इंसान चाहे कितने भी वर्ड्स बोले, चाहे कितनी भी तसल्ली दे, आपको सुकून नहीं मिलता, आपको सब्र नहीं आता। लेकिन जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, जब खुदा की बातों में से सीखते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में ठहराव आ जाता है, ऑटोमेटिकली आपकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। और जैसे कि उसने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा इत्मीनान नहीं देता हूं जैसे कि दुनिया देती है, बल्कि क्या तुम्हारा दिल ना घबराए, बल्कि ऐसा इत्मीनान देता है जो हमारी समझ से बाहर है। उसका इत्मीनान, उसकी तसल्ली, उसका जो कंफर्ट है वो हमारी समझ से बिल्कुल बाहर है। तो आए हम उस कंफर्ट को मांगे आज अपने दिलों में कि इस पेंडेमिक के टाइम में भी रहते हुए खुदा ने जिंदगी रखी है हमारे दिलों में, हमें उसने जो है वो एक नई उम्मीद दी है, हमारे दिलों में तसल्ली दी है, कंफर्ट दिया है, और हमें एक नया दिन बख्शा है कि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सके, मैं और आप मिलकर उसके नाम को बुलंदियों पर लेकर जा सके। तो हमारे लिए जरूरी है कि ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान भटके नहीं, बल्कि मसीह पर लगा रहे, उस अनमोल तोहफे पे लगे रहे जो खुदा बाप ने मेरे और आपके लिए दिया अपने इकलौते बेटे की सूरत में, कि जो जॉय लेकर आया दुनिया में, जो इत्मीनान लेकर आया, जो सुलह और सलामती लेकर आया। तो आए हम उस सुलह और सलामती को लेकर जाएं, दुनिया में बांटें। और अगर आपका किसी से झगड़ा है, किसी से लड़ाई है, किसी से नाराजगी है, तो आए अपने दिलों को पूरी तरीके से साफ करें और उस अमन को, उनके हमारे बीच में अगर कोई लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कोई भी आपके अजीज हैं, प्यारे हैं, दोस्त हैं, तो आए हम उनके साथ भी सुलह और सलामती से अपनी जिंदगी गुजारें। और जो सुलह और सलामती का पैगाम मसीह लेकर आया, जो कंफर्ट वो लेकर आया, जो जॉय वो लेकर आया, हमारा ध्यान भटके नहीं उस जॉय से। हमें वो जॉय बांटना है एक दूसरे के साथ। जब मसीह का जॉय बांटेंगे, जब उसकी खुशी बांटेंगे, जब उसका इत्मीनान आपके दिलों में होगा, तो आपका दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा रहेगा। आपके दिल में मसीह की शुक्रगुजारी हमेशा भरी रहेगी और आप खुदावंद में खुश रहेंगे, आप खुदावंद में जॉयफुल रहेंगे हमेशा से हमेशा तक, जब तक आप जिएंगे। आप ये बात जानते रहेंगे, आप ये बात जानते भी हैं, और आप ये दूसरों तक भी पहुंचाएं कि मसीह इसलिए आया ताकि मैं और आप खुशी के साथ जी सकें, मैं और आप शुक्रगुजारी के साथ जी सकें। मसीह इसलिए आया, जब हम स्क्रिप्चर में से रीड करते हैं तो हम देखते हैं कि मसीह इसलिए आया कि हमें हमेशा की जिंदगी दे सके। इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है, इससे बड़ा अनमोल गिफ्ट कोई और नहीं हो सकता। तो आए हम मसीह को एक दूसरे के साथ शेयर करें, उसकी खुशी को एक दूसरे के साथ शेयर करें। और इस फोर्थ एडवेंट सीजन पे, जो कि पीस का है, जो कि इत्मीनान का है, जो तसल्ली का है, जो सबर का है, हम उस तसल्ली को, इस इत्मीनान को, पीस को, जॉय को, होप को दूसरों तक दें कि बेशक खुदावंद यीशु मसीह वाहिद हमारी जिंदा उम्मीद है, और वही है जो हमें निजात बख्शता है, जो बीमारियों से निजात बख्शता है, जो हमें फतह बख्शता है हर मुश्किल वक्त में, हर मुश्किल लम्हे में और घड़ी में। आए हम खुदावंद के कलाम को ज्यादा से ज्यादा, उसकी खुशखबरी को फैलाएं, उसके जॉय को दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि वो जॉयफुल गॉड है और वो यही चाहता है कि जब हम उसमें रहें, जब हम उसे जानें, तो हमारी जिंदगियों में भी उसका जॉय हो, हमारी जिंदगियों में भी उसका सुकून हो, हमारी जिंदगियों में भी उसका अमन, उसकी सलामती, हमारे दिल भी उसकी शुक्रगुजारी से भरे रहें। तो हम, मैं और आप आए मिलकर उसके पीस को बांटे। जो भी जहां कहीं भी आपको लगता है कि हमें करेक्शन की जरूरत है, आए हम करेक्शन करें अपनी जिंदगियों में। और जैसे कि ये साल खत्म होने वाला है, हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए हिम्मत बने, एक दूसरे के लिए ताकत बने। जब कलाम की बातों को शेयर करेंगे, जब खुदा की बातों को शेयर करेंगे, जब मसीह आपकी जिंदगी में अहम हिस्सा होगा, तो आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। किसी रिजेक्शन से, कोई भी अगर आपको रिजेक्ट करे, उस रिजेक्शन से ना डरें। कोई भी अगर आपको दुख दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, उसको दुख और तकलीफ ना दें, बल्कि आप ये जाहिर करें कि मसीह इसलिए आया
کہ میں اور آپ सुलह اور सलामती से जी सकें, मैं और आप उस खुशी को महसूस कर सकें, उस अब्दी जोए को महसूस कर सकें जो मसीह लेकर आया, जो खुशी का पैगाम वो लेकर आया, जो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर आया, जो इत्मीनान, जो तसल्ली जो दुनिया में नहीं मिलती, वो इत्मीनान, वो तसल्ली आपको खुदा की हजूरी में उसके कलाम में से मिलती है, उसकी बातों को सुनने से मिलती है। तो आज से इस चीज को अपनी जिंदगी में अहम हिस्सा बनाएं कि मैंने इस क्रिसमस पर खुदावन को क्या गिफ्ट देना है। खुदावन से हम हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। आए इस क्रिसमस पर हम मसीह के साथ वक्त गुजारें, क्योंकि ये मसीह ही का दिया हुआ वक्त है जो मैं और आप इस वक्त यहाँ बैठे हैं। तो आए हम मसीह को तोहफा दें, अपने वक्त का, अपने प्यार को जाहिरी तौर पर उस पर जाहिर करें, उससे उसके साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें और उसे बताएं कि मसीह, मैं इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ, मैं इस बात को जानता हूँ कि तू मेरे लिए आया, तू मेरे लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम लेकर आया, तू मेरे लिए अब्दी खुशी लेकर आया, मेरे लिए तसल्ली लेकर आया, इत्मीनान लेकर आया। मेरे दिल क्यों घबराए, मेरा दिल क्यों फिक्रमंद हो, मेरा दिल क्यों मुश्किलों में उलझनों में घिरा रहे, मेरा दिल तुझ में खुश होगा, मेरा दिल तुझ में शादमान होगा, मेरा दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरा रहेगा और मैं ज्यादा से ज्यादा तेरे हजूरी में अपने वक्त को गुजारूंगा। आए हम मसीह के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें इस पूरे क्रिसमस सीजन में, और हर सीजन में मसीह को जाने, उसके जलाल को देखें, उसके बड़े कामों को देखें, उसके मौजज़ों को मांगे अपनी जिंदगी में। आए अपनी आंखों को बंद करते हैं, दुआ करते हैं, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं लाइव और जो बाद में भी देखेंगे, अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है प्लीज आप उन्हें मैसेजेस के थ्रू कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी जो भी पर्सनल प्रेयर है आप वो लिख सकते हैं कमेंट में भी, और मैसेज में भी आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और बाद में भी हम आपके लिए दुआ करेंगे, इस लाइव सेशन के बाद भी दुआ करते रहेंगे कि खुदावंद आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो दूर करें, आपके दिलों को अपनी खुशी से, अपनी शुक्रगुजारी से भरें। और जो भी कोई जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, जहां कहीं से भी देख रहे हैं, प्लीज आप अपनी कंट्रीज का नाम, अपनी सिटीज का नाम जरूर अपने कमेंट में जो है यहाँ पर लिखिएगा कि आप कहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड हैं, किस कंट्री से, किस सिटी से कनेक्टेड हैं, प्लीज आप कमेंट में लिखिएगा और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भी जरूर लिखिएगा। आए हम दुआ करें। ऐ कद्दूस जिंदा अब्दी और जलाली खुदावन, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं दिल की गहराइयों से। बाप आसमानी, ऐ बाप मिन्नत करती हूँ जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं कि कुछ हुए, कि को बड़ी बरकत दे, आज अपने आसमान को खोल ऐ बाप, अपने अब्दी खुशी, तसल्ली, अपना इत्मीनान जो दुनिया नहीं देती, जो तुझसे मिलता है बाप, वो अपना इत्मीनान, अपना तसल्ली भरा हाथ बढ़ाकर रख, हमारे दिल तुझ में सुकून करें, हमारे दिल ना घबराएं, हमारे दिल खौफजदा ना हो, बल्कि हम तेरी शुक्रगुजारी करते रहे, हमारा दिल तेरी शुक्रगुजारी, तेरी खुशी से, तेरी इत्मीनान, तेरी तसल्ली से भरे रहे। खुदावंदा, हम ये बात जानते हैं कि तूने ए बाप अपना एक लौता बेटा हमारे लिए भेजा ताकि हम अब्दी खुशी को महसूस कर सके, ताकि हम ए बाप हमेशा की जिंदगी को पा सके। ए बाप जितनी जिंदगियां जाने इस वक्त बीमारी की हालत में तेरे आगे झुकी हुई हैं, ए बाप एक एक पर अपना शाफी हाथ बढ़ाकर रख, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर बीमारी से लोग आजाद हो, चाहे वो बीमारी कोई भी क्यों ना हो, यीशु के नाम से हर बीमारी को डांटते, इनकी बॉडीज में से निकल जाने का हुक्म देते इन द नेम ऑफ जीसस। Let them feel your presence in their heart, in their life, Father. Holy Spirit, तू अपना काम अभी इसी वक्त इनकी जिंदगियों में शुरू कर। हालेलुया। पाक रूह की आग इनकी जिंदगियों में लग जाए और हर बीमारी, हर बदी की कुव्वतें, हर बदन की कमजोरी, फीवर, डिप्रेशन, एंजाइटी, डायबिटीज, यीशु के नाम से आज पाक रूह की आग से जल कर राख हो जाए। हालेलुया। तेरे लोग निजात पाए, तेरे लोग शिफा पाए यीशु नासरी, और तेरे इत्मीनान को, तेरी तसल्ली को महसूस करने वाले हों। बाप जितने लोग बेरोजगार हैं उनके लिए दुआ करते हैं कि तू रोजगार की अच्छी अपॉर्चुनिटीज के डोर्स को उनके लिए खोल दे यीशु नासरी। जो डोर्स तू खोलता है वो कोई इंसान नहीं बंद कर सकता। हालेलुया। आज अपने लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े और अजीब काम कर दिखा, उन मौजूजात के लिए दुआ करते जो तेरे लोग काफी टाइम से दुआ कर रहे हैं। बाप तूने आंसर कर यीशु के नाम से। ए बाप उनकी दुआओं को जवाब दे यीशु नासरी, और इनकी जिंदगी में अपनी खुशी भर दे, अपना तसल्ली भर दे। जो दुख में डूबी हुई जिंदगी है, जो परेशानी में है, आज यीशु के नाम से उनका दुख, उनकी परेशानी तेरी जॉय से, तेरी खुशी से भर जाए। हालेलुया। ए बाप वो तेरे जलाल को देखे, तेरे बड़े मौजूजे को देखे, तेरे यीशु नाम को इज्जत और जलाल देने वाले बने हैं। बाप इसी तरीके से मिन्नत करती, फरियाद करती हूँ जो बे औलाद है, तुझसे औलाद जैसी नेमत के लिए दुआ करते हैं। यीशु नासरी एक एक को छू, यीशु नासरी एक एक को छू, और आज वो यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरे कलाम के वसीले से वो बेटियां कंसीव करें तेरे बड़े गिफ्ट को, तेरे तोहफे को। यीशु नासरी आज यीशु के नाम से लेट देम कंसीव द जॉय, द गिफ्ट फादर व्हिच यू हैव फॉर देम। हालेलुया, हालेलुया। यू गिव देम स्ट्रेंथ, पावर फादर। इनकी जिंदगियों में अपनी शुक्रगुजारी भर दे खुदा के हर लम्हा, हर घड़ी
हर कदम पे तेरी विक्ट्री को महसूस करें, तेरे बड़े कामों को एक्सपीरियंस करें और गवाह ठहरे, टेस्टिफाई हो कि यीशु नासरी ने किया है, किसी इंसान ने नहीं। हमारा उठना बैठना चलना फिरना बाप सब तेरी मर्जी के मुताबिक हो। तेरा कंट्रोल चाहते हैं अपनी जिंदगियों पर, अपने जहनों पर, अपने दिलों पर है खुदा। ईमान के अंदर बढ़ा, हमारे ईमान को इंक्रीज कर अपनी हमारी जिंदगियों में है खुदा। जितनी भी जिंदगियां जाने इस वक्त जुड़ी, एक एक ईमान को बढ़ा अपने अंदर, ताकि तेरे प्रॉमिसेस पे, तेरे वादे पर भरोसा करने वाले हो खुदावंदा। हमारी जिंदगी में जहां कहीं कमी कमजोरी है, जो भी हमारी बैड हैबिट्स है, यीशु के नाम से उन्हें तब्दील कर यीशु नासरी, और हमें तौफीक अता फरमाए खुदावंद। मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ कि हम घटे तू बड़े हमारी जिंदगी में, तेरे यीशु नाम इज्जत और जलाल पर। जितने भी लोग इस वक्त दुआ कर रहे हैं, जितने भी लोग है बाप तेरे सामने सर झुकाए हुए हैं, जितने भी लोग कमेंट करेंगे, एक एक हाथ को छूना, एक एक हाथ को ब्लेस कर, अनॉइंट कर, कोई जिंदगी खाली हाथ ना लौटे। अपने आसमान को खोल, जो तेरा अच्छा खजाना है, अपनी मुट्ठी खोल कर है बाप इनकी हर ख्वाहिश को पूरा कर यीशु नासरी, और कोई जिंदगी है बाप आसमानी खाली हाथ ना लौटे। तेरी बरकतों को लेकर जाने वाली हो, तेरे ग्रेस को, तेरी मर्सी को, तेरे प्यारे खुदा पीस को एक्सपीरियंस करने वाले हो, तेरे इटर्नल जॉय को एक्सपीरियंस करने वाले हो। यीशु नासरी इनके दिल की खुशियों से भर जाए यीशु नासरी, तो इनके साथ है बाप, इनकी प्रोटेक्शन कर, हर बीमारी हर हार्म से इनको बचा के रखे यीशु नासरी। तेरा शाफी, तेरा हाथ हमेशा इनके सर पर रहे यीशु नासरी, तो इनके साथ हो, इनकी मदद हिफाजत कर यीशु नासरी। इनकी जिंदगियों में हर स्टेप पे ये तेरे बड़े मौजूदों को एक्सपीरियंस करे और गवाह ठहरे, तेरी हिकमत और दनाई से भर जाए, तेरे विजडम से भर जाए खुदा, तेरी नॉलेज से भर जाए, ताकि ये तुझे जाने, ताकि तुझे पहचाने और तेरे नाम से जाने वाले लोग हों। प्यारे खुदा, मेरा ईमान है बाप, जो कुछ मैंने इस वक्त दुआ में मांगा है, मैं इस दुआ को सील करती हूँ पाक रूह की आग से, हालेलुया, कि मैंने जो भी मैंने दुआ में मांगा है यीशु नासरी, जो तेरे लोगों ने दुआ में मांगा है, ये दुआ तूने सुन लिया बाप आसमानी यीशु मसीह नासरी के नाम से तूने अता कर दिया। हालेलुया, आमेन, 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 हालेलुया। We give all glory, we give all honor to our Lord Jesus, हालेलुया। हम खुदावन के जिंदगी बख्श और उसकी दी हुई जिंदगी के लिए खुदावन का शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त लाइव सेशन के लिए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े थे, जितनी जिंदगियां जाने जुड़ी थी, आप सबके लिए बरकत चाहते हैं। और जो आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, प्लीज आप कमेंट में, फिर मैं कह रही हूँ कि जरूर लिखिएगा, मैं जरूर आप सबके लिए दुआ करूंगी, और आप अपने कमेंट्स में अपनी सिटी, अपने शहर का नाम, अपनी कंट्रीज का नाम जरूर लिखिएगा। हम उनके लिए भी दुआ गो रहेंगे कि आपके वसीले से आपकी कंट्रीज, आपकी सिटीज में रिवाइवल आए, आपके वसीले से लोग मसीह को जाने, जो अभी भी खुदावन की भटकी हुई भेड़ें हैं, आपके वसीले से आप एक जरिया बने, आप एक वसीला बने कि खुदावन आपके वसीले से लोगों की जिंदगियों में काम करे, कसरत से काम करे। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और आपको 4th एडवेंट संडे की बहुत सारी खुशियां मसीह में मिलें, और आपका दिल हमेशा खुदावन के जलाल से, उसकी मोहब्बत, उसके इत्मीनान से भरा रहे। खुदावन की सलामती आप सबके साथ हो। आमीन। God bless you all.